हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। कल 6/6 पोर्टल खुल रहा है और 10 को इस जून में सोलर इक्लिप्स भी है इसी मंथ में। तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना आप लोगों की फायर साइन की एनर्जी देखी जाए कि क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं या क्या आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो इसमें मैं एक गाइडेंस कार्ड लूँगी और एक जो है वो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट की कार्ड्स लूँगी। और इसमें मैं देखूँगी, आज मैं फायर साइन की रीडिंग कर रही हूँ, तो फायर साइन में मैं देखूँगी कि आपके लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं आफ्टर सोलर इक्लिप्स, और 6/6 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं यहाँ की एनर्जी को क्लींस कर लूँ, निगेटिव एनर्जी को, या फिर जो भी आपके फेवर में ना हो। सो एंजल्स प्लीज़ क्लीन द एनर्जी, मेरे कार्ड्स में भी एनर्जी दें। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है इन कार्ड्स में आ जाए ताकि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से मैं कनेक्ट कर सकूं। इसको हटा देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इसको। एरीज की रीडिंग मैं करती हूँ। एरीज के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं। एंड प्लीज टेल मी द एरीज एनर्जी, क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट एरीज को मिलने वाले हैं। एंजल प्लीज टेल मी क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट उनको मिलने वाले हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। चलिए हम आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं जिसको हम डील करते हैं। 3 ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट, अगेन 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड। मैं कार्ड दिखा दूंगी, डोंट वरी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 3 की काफ़ी एनर्जी है। आपको हो सकता है कि 333 दिख रहा हो, काफ़ी ज़्यादा। चलिए आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। एंजल प्लीज गाइडेंस, 1 गाइडेंस कार्ड फॉर द एरीज, 1 गाइडेंस कार्ड फॉर द एरीज। बहुत अच्छी कार्ड है। 1 more guidance card for the Aries, 1 more guidance card। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं फ्रेंड। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं इस 3 ऑफ पेंटिकल्स को। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है एरीज के लिए। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि आप कोई टीम वर्क कर रही हैं और आपको टीम के साथ मिलकर के काम करने का मौका मिलेगा। कुछ आपको जो है गिफ्ट मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ आपके लाइफ में पेंटिकल्स को लेकर के आपको गिफ्ट मिल सकता है और आपको जो है हेल्प मिल सकती है किसी भी चीज़ से। आपको ना जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें ना आपको होप नहीं छोड़ना है। आपको डिवाइन जो है वो गाइडेंस दे रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी होप ना छोड़े। आपने जो मन में सोच के रखा है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और ये मुझे ये बताता है कि आपने जो कुछ भी विश मांगी है वो पूरी होने वाली है। और अब मुझे ये भी पता चल रहा है 3 ऑफ कप्स के कार्ड से, 3 के कार्ड से, कि 3 ऑफ कप्स भी है आपके लिए। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन होने वाले हैं। आप हो सकता है कि कोई मैरिज या शादी या कुछ भी या कोई पार्टी फंक्शन, ये सारे होने वाले हैं। आपके लिए सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है किसी न्यू पर्सन से और आपको ये कुछ गिफ्ट मिल सकता है या कोई आपको सपोर्ट कर सकता है। आपको अपने लाइफ में जो है आपको सपोर्ट कर सकता है। आपको कोई भी न्यू चांसेस मिल सकते हैं, कोई हेल्प मिल सकती है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा कार्ड है।
ये जो 3 3 की एनर्जी मुझे काफ़ी दिख रही है। 3 3 आपको डबल थ्री या ट्रिपल थ्री आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे एंजेलिक नंबर। तो आपके लिए जो है एक कह रहा है ना, यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत है ये कार्ड। यहाँ पे जो है स्टार का कार्ड है। तो आपको एक होप नहीं छोड़ना है। आपने जो भी विशेष मांगे वो आपकी पूरी होने वाली है। आप जिस टीम के साथ काम करना चाहते हो या ऑफिस में काम करना चाहते हो वो सब कुछ आपका पूरा होने वाला है। तो चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइडेंस कार्ड आपके लिए आया है फ्रेंड्स की द एज ऑफ द लाइट यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर लाइफ टाइम। हो सकता है आप कुछ ट्रेनिंग लेंगी या फिर हो सकता है कोई कोर्स करेंगी या फिर कोई चीज़ आप सीख रही हो या सीख रहे हो। ये जो कोई भी है, जो व्यूवर्स हमारे जो देख रहे हैं, एरीज के लिए है कि एरीज शायद कुछ टेक्निकल चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक लाइट वर्कर बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, तो मुझे ये फील हो रहा है। तो एंजल भी यही गाइडेंस आपको दे रही हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए आपको जो है एज ऑफ लाइट बनना है। आपको जो है कुछ अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप ट्रेनिंग कर लो। अगर आपको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है करियर में या कुछ में भी, तो अगर ये किसी ट्रेनिंग की वजह से आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उस ट्रेनिंग को करना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। और शिव शक्ति का कार्ड है फ्रेंड। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको शिव शक्ति की भी आराधना करनी चाहिए या शिव जी की आराधना करनी चाहिए या फिर माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। और ये 3 ऑफ कप्स से मुझे ये भी लग रहा है कि शिव शक्ति, यानी कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आपको अपने ट्विन के साथ या सोलमेट के साथ आपको काम करने का मौका मिले। तो हो सकता है ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप अपनी थॉट को या जो भी चीज़ें हैं वो अपने ट्विन के साथ शेयर करें और आपको ट्विन के साथ काम करने का मौका मिले। तो या फिर अपने पार्टनर के साथ आप उस किसी भी चीज़ को काम करने को, टीम में मिल करके आपको काम करने का मौका मिल सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी एरीज की रीडिंग। आगे देखते हैं लियो की। हाय लियो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपकी रीडिंग देख रही हूँ। एंजल प्लीज टेल मी what is spiritual gift has given for the Leo? The Fool का कार्ड आया फ्रेंड्स। एंड बॉटम ऑफ द डे द डेविल। ओह ला ला, माय गॉड, पैशनेट रिलेशनशिप, माय गॉड, वाह। अक्सर लोग कहते हैं कि डेविल का कार्ड अच्छा नहीं होता, लेकिन ये एक पैशनेट रिलेशनशिप का भी कार्ड है। ये कार्ड जितना आपको देखने में बुरा लग रहा है उतना भी बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी पैनिक होती है। एनीवे, फिर और देखते हैं हम अपने दूसरे कार्ड से देखते हैं। लेकिन आपके लिए डेविल आया है। कोई ऐसा पर्सन आपकी ओर आगे बढ़ रहा है। वाओ, बहुत सारे कार्ड्स हैं। डेविल एनर्जी एक्टिव होगा। माय गॉड, डेविल जहाँ आएगा तो कार्ड्स तो गिरेंगे। एंजल प्लीज टेल मी ओनली वन कार्ड्स प्लीज, ओनली वन कार्ड्स। ओह गॉड, हाँ, एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं फ्रेंड्स। Angel, please give me the guidance card. One guidance card. One guidance card. Guidance card. Give me one guidance card. वाओ, आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन आने वाला है आफ्टर सोलर इक्लिप्स। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है और ये जो भी इंसान है, एक न्यू स्टार्ट होगा। यहाँ पे 0 जो मुझे ये बता रहा है कि एक न्यू स्टार्ट होगा। तो आपके लिए 6 की एनर्जी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप की एनर्जी है। एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल थॉट को लेकर के ये पर्सन जो है वो उसके माइंडसेट में जो है वो सेक्सुअल थॉट को काफ़ी ज़्यादा चलता होगा आपको लेकर के, आपके चेहरे को लेकर के। तो ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है।
तो मुझे ये लगता है ये बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप, यानी कि आपको लेकर के जुनूनी प्यार वाला जो रिलेशनशिप है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो आई होप कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या जो पर्सन है वही आपकी लाइफ में दोबारा आने वाले हैं, और ये काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप रहेगा आगे चल कर के। लेकिन ये डेविल की एनर्जी है, तो आप सोच समझ ले कि आपको क्या डिसीजन लेना और क्या नहीं करना। लेकिन आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है या होने वाली है, ये सोलर इक्लिप्स आपको ले करके आया है। और जैसा कि आप देख रही हैं, तो आपके लिए एक ये भी है कि हो सकता है कि किसी ने आपको बिट्रायल किया हो। ये भी कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आप रेस्ट कर रही हो, आप एकदम शांत पड़ गई हो, या आप कोई भी न्यू चांसेस नहीं लेना चाहती हैं, या कोई भी न्यू पर्सन को आप जो है देना नहीं चाहती हैं चांस फिर से। तो लेकिन आपकी लाइफ में जो है एक रिन्यूअल आ रहा है, एक रिन्यूअल, यानी 4 ऑफ सॉर्ट्स का जो कार्ड है हमें ये भी बताता है कि एक आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट आएगा, एक कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा, और ये आपके लिए जो है काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप में आप रहेंगे। और ये आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी लेके आ सकते हैं। आपको मतलब आपको इम्प्रेस करने की कोशिश वो करेंगे हर तरीके से, कि वो हर संभव कोशिश करेंगे कि आप किसी तरह से उनसे इम्प्रेस हो जाओ, और इस तरह से एक नया लाइफ पार्टनर आपके तरफ आगे बढ़ रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप उन्हें चांस देंगे या नहीं देंगे। तो लेकिन ये बहुत ही न्यू लव का भी साइन है। मुझे लगता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। चलिए आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस है फ्रेंड्स, बाउंड्रीज। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये डेविल एनर्जी है, ठीक है। ये जैसा मुझे फील हो रहा है, न्यू पर्सन तो है लेकिन ये डेविल एनर्जी में है अभी। यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज। आपको बाउंड्रीज सेट करना है, आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। आपको निगेटिव एनर्जी आपको अपनी ओर खींचेगी। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करना है कि कोई अगर न्यू पर्सन जो आपकी एनर्जी को सक करने के लिए आ रहा है, कोई ऐसा पैशनेट रिलेशनशिप आ रहा है जिसमें सिर्फ आप उसकी मर्जी चले और आपकी मर्जी ना चले, तो आपको एक बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप अपनी किसी भी अपनी बाउंड्रीज में जो है किसी भी ऐसे पर्सन को आप इंटर करने ना दें जो आपकी एनर्जी को सक करता हो या आपका फ़ायदा उठाता हो। तो आपको इसके लिए जो है डिसीजन लेने में अगर कोई परेशानी हो फ्रेंड, तो गो इनसाइड का कार्ड आया है कि आपको अपने भीतर से, अपने सोल से पूछना चाहिए, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछना चाहिए कि क्या उस समय क्या डिसीजन लिए जाने चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आप अपने दिल से पूछिए, ये सबसे बेहतर होगा। तो एंजल आपको ये गाइड कर रही हैं कि आपको अपने दिल से पूछना चाहिए कि आपको इस निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। उससे बेहतर जवाब आपको कोई नहीं दे सकता है। आपको अपनी सोल लेवल से पूछना चाहिए, और आपकी सोल ही आपको बता सकती है सही रास्ता और सही डिसीज़न। तो क्योंकि वो सोल हमारी जो है सब कुछ जानती है, तो इसलिए आपको अपने सोल से पूछना चाहिए। तो चलिए, ये था आपका आज का रीडिंग जून मंथ का, कि सोलर इक्लिप्स के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं कि एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी जो कि डेविल एनर्जी में है, जो कि पैशनेट रिलेशनशिप को लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहा है। और अब गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, आपको अपने भीतर जाना है, और आपको खुद से सवाल करने हैं, पूछने हैं, और आपको अपने सोल से सवाल करनी है। तो चलिए चलते हैं सैजिटेरियस की तरफ। सैजिटेरियस की क्या रीडिंग है? हाय सैजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग? एंजल प्लीज़, पूछने से पहले ही आ गया, मैं फिर से कार्ड को देखूंगी कि सोलर इक्लिप्स आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर के आ रहा है या क्या चेंजेस लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। एंजल प्लीज़ टेल मी व्हाट इज द चेंजेस ऑफ सैजिटेरियस। ओह गॉड, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सिक कर रही है आपकी। आई थिंक आपकी अवेकनिंग चल रही है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपके 2 कार्ड्स आ गए, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक। इसको व्हाट्स द क्लियरिफिकेशन? Why is hanged man here? Why is man here? 10 of swords,
Why is Egypt so? चलिए गाइडेंस कार्ड आपके लिए देखते हैं। एंजल प्लीज टेल मी द गाइडेंस कार्ड। एंजल प्लीज टेल मी द गाइडेंस कार्ड। Please tell me the results of the guidance card. वाह, आपके लिए तो 2 गाइडेंस कार्ड है। फ्रेंड्स, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है द हैंग्ड मैन। मुझे लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो गए हो, किसी सिचुएशन में फंस गए हो। उस सिचुएशन निकलने की काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, काफ़ी कोशिश कर रहे हो, उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, बार बार उस सिचुएशन में फंसे जा रहे हो। ये कोई सिचुएशन जो है वो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ आपने दिया ही दिया है, सिर्फ दिया ही है इस रिलेशनशिप में, और आप बंद के रख गए हो। मुझे ये फील हो रहा है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसे आप बाहर निकलना चाह रहे हो। आपको पता चल गया है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो या जिस फ्रेंडशिप में हो या जिनके साथ भी हो, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है और उससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और आपको बाहर निकलना है, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये मुझे ये बता रहा है कि आप एक बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन हो। आपको मनी की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है और काफ़ी ज़्यादा आपने देना सीखा है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है ना, वो सिर्फ देना जानती है। वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, तो इसलिए वो, लेकिन उनके पास मनी होता है लेकिन लव नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि लव की जो है कमी दिख रही है मुझे। तो यहाँ पर मुझे लव की कमी दिख रही है, लेकिन आपके लिए जस्टिस आ रहा है फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपको जस्टिस मिलेगा। आप जिस रिलेशनशिप में हो और आपने सिर्फ दिया है और आपको बदले में कुछ नहीं मिला और आप सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको जस्टिस मिलेगा फ्रेंड्स। तो आपके लिए सोलर इक्लिप्स जस्टिस लेके आ रहा है। आपने जो कुछ भी यहाँ पर सहा है या सह रहे हैं या स्टक फील कर रहे हैं, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो है वो एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स आपके लिए जस्टिस लेके आ रहे हैं। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा जो कि आपके फेवर में होगा। मुझे ये भी फील हो रहा है फ्रेंड्स कि ये जो है ना एंडिंग, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी जो है ना एक एंडिंग होने वाली है, पेनफुल जो एंडिंग होने वाली है, ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी तो आ रहा है। तो जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप इस अब एनर्जी से निकलने वाले हो। तो आफ्टर सोलर इक्लिप्स मुझे लगता है कि कुछ आपकी एनर्जी में चेंजेस होंगे, कुछ आपकी एनर्जी, क्योंकि देखिए 6-6 पोर्टल ये जो चल आने वाला है, मतलब कल 6-6 पोर्टल खुलेगा। उसके बाद की एनर्जी जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती हुई एनर्जी होती है। उसके बाद 8-8 पोर्टल जो कि एबंडेंस को जो है वो मैनिफेस्ट करता है, तो इसीलिए एबंडेंस आती है सभी के लाइफ में। तो इसलिए ये जो पोर्टल जो है खुलने वाला है, तो अब इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे आफ्टर सोलर इक्लिप्स। या आप किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत बंधा बंधा महसूस करते हो, तो उससे बाहर निकलोगे। आपके लिए एंजेलिक कार्ड है फ्रेंड्स की कीपर्स ऑफ द हर्ट। यू आर नॉट अलोन, एंसेस्टर स्टैंड बिसाइड यू। हो सकता है आप बहुत जन्म से ही, आपको काफ़ी जन्म हुए हैं आपको इस अर्थ पे, तो आप इस अर्थ पे जन्म लेकर बार बार आए हो। तो मुझे ये फील हो रहा है इस फ्रेंड्स की इस कार्ड से कि आपको ये बताया जा रहा है कि
आप अर्थ पे हमेशा बार बार जन्म लेते आए हो और आप अलोन नहीं हो। आपने जितने भी बर्थ लिए हो उन सभी के जो एंसेस्टर हैं वो सभी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, वो सभी आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारे ये स्पिरिट एनिमल्स भी दिख रहे हैं। स्पिरिट एनिमल्स में मुझे ये टाइग्रेस भी दिख रही है, एलिफेंट भी दिख रहे हैं। हो सकते हो आपको ड्रीम में ये सब दिखाई देते होंगे। डॉग्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रही हैं और इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप हमेशा, फ्लावर्स भी दिख रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपके आसपास हैं, वो आपको हमेशा दिखाई देते होंगे। हो सकता है आपको वर्ड्स हमेशा दिखाई देते होंगे, तो बर्ड्स आप देखते होंगे, एनिमल्स आप देखते होंगे, लेकिन आपको कुछ कहना चाहते होंगे, लेकिन आप ऐसे ना ये स्ट्रगल वाली एनर्जी में को आपको वो साइन और सिंबल आपको समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन आपको एंजल्स ही बता रही हैं कि वो आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपकी हेल्प करने के लिए वो सभी हैं। आपके जितने भी एंशिएंट, जितने भी एंसेस्टर्स हैं जो अब तक है, वो सभी आपके फेवर में खड़े हैं, आपको जस्टिस देने के लिए खड़े हैं। आपको आगे बढ़ना है, डोंट वरी, इस एनर्जी से बाहर निकल के आना है। अगर आप किसी भी स्टक एनर्जी, किसी भी एनर्जी में स्टक हो चुके हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपको बोला जा रहा है कि आप इससे बाहर निकल जाओगे, बहुत जल्दी निकलोगे, जो अभी तक बढ़ नहीं पा रहे हो। और आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ज़रूर आओगे। हो सकता है आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ भी चुका होगा और ये जस्टिस हो सकता है कि आपको ट्विन फ्लेम आपको जो है ये इस प्रॉब्लम से उबरने के बाद आप ट्विन फ्लेम से मिलो, या आपकी लाइफ में ट्विन ऑलरेडी है तो आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम भी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें और ये जो है इस पर आप वर्क करना शुरू कर दें। सॉरी, तो ऐसा मुझे ये भी फील हो रहा है। तो मैं एक क्लियरेंस कार्ड लूँगी कि ट्विन फ्लेम का कार्ड जो है वो क्या मैसेज लेकर आ रहा है। हर्मिट, आप हर्मिट मोड में हो फ्रेंड्स, या आपका ट्विन हर्मिट मोड पे है, एकदम शांत रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो या फिर मुझे ये भी फील हो रहा है, हो सकता है कि आप या आपका ट्विन जो है वो वर्गो हो साइन का, और आपको जो है ना ये जो निगेटिव एनर्जी वाली जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आपको निकल के इम्प्रेस की एनर्जी में आना है। तो आपको इम्प्रेस की एनर्जी में आने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको अगर ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना है या अपने लाइफ में लाना है तो आपको इम्प्रेस बनना होगा। इस देखिए कितनी खूबसूरत रानी है ना। तो इसको आपको अपने आप को इम्प्रेस में बदलना होगा, आपकी अपनी एनर्जी को इम्प्रेस की एनर्जी में बदलना होगा। और इस तरह से आपके लिए गाइडेंस कार्ड है कि अगर आप ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या उसके साथ लाइफ बिताना चाहते हो तो आपको इम्प्रेस की एनर्जी में आना होगा, अपने इस हर्मिट मोड से बाहर निकलना होगा आपको। तो ये आपके लिए सोलर इक्लिप्स ये लेकर के आ रहा है कि आपकी एनर्जी में चेंजेस होंगे, बहुत जल्द चेंजेस होंगे, बशर्ते आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट करो और आप अपने चेंजेस पे वर्क करो। तो ये था फ्रेंड्स मेरा सोलर इक्लिप्स आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है उसकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहें, मेरे चैनल नहीं या डिवाइन से गाइडेड ये चैनल को प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।